अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा हुसैन। नी पेन आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पर 40 ईयर या 50 ईयर से ऊपर के लोगों में आम तौर पर पाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे और ख़वातीन में भी नी पेन का इशू ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? ये आपको चलने फिरने में, वॉक करने में, एक्सरसाइज करने में, रनिंग करने में या किसी भी स्पोर्ट में पार्ट लेने में एक हर्डल पैदा करता है। आज हम 3-4 एक्सरसाइजेज आपको ऐसी बताएंगे कि जिनको आप 5 से 10 मिनट की डेली एक्सरसाइज करने से इसको फिक्स कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है। एक आपका स्ट्रक्चरल नी पेन है और दूसरा आपका मेडिकल इशू वाला नी पेन है। मेडिकल इश्यूज के जो भी नी पेन आते हैं, आपके फर्ज करें आप 50 ईयर के बाद की एज के आदमी हैं, आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, क्रोनिक नी पेन कहीं से चला आ रहा है, यूरिक एसिड हाई हो गया था, गाउट का इशू है, ये सारे आपके मेडिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं और इसका जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न वो नहीं है। आप अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसकी कोई मेडिसिन लें। लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसमें आपको सच कोई क्रोनिक इशू हेल्थ का नहीं होता, ये नहीं बीमारी नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी नी में पेन होता है, उसके फ्रंट साइड पर या नी की एग्जैक्ट बैक साइड पर आपको उसका पेन हो रहता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? कि अगर आपका वेट एक्सेस है, आपकी लिमिट से ज़्यादा वेट है, तो वो बर्डन काफ़ी टाइम तक आपके नीज के ऊपर रहेगा, एंकल के ऊपर रहेगा और स्पाइन के ऊपर रहेगा, जिसमें लो बैक के भी इश्यूज आते हैं और पेन होता है, तो आपको नी का पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इशू ये होता है कि कुछ मसल्स आपकी लेग के ज़्यादा देर बैठे रहने से, या ऑफिस में काम करते हैं, या कोई आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है जिसमें आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें भी आपके कुछ मसल जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, और जब भी आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं या उठ के चलते फिरते हैं तो आपको वहाँ पेन फील होता है, या आपको उसमें से आवाज़ें आती हैं, या उसकी फ्रिक्शन कह लें कि आपको वो बढ़ती हुई महसूस होती है। उसके अलावा एक ये प्रॉब्लम भी होता है कि आप जब ज़्यादा देर चलते हैं, चूँकि आपने काफ़ी टाइम तक चलना फिरना नहीं किया होता, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ मसल्स जो होते हैं आपके वो इनएक्टिव या ओवर एक्टिव हुए होते हैं, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप उस फ्लो में ना चलें, तो आपको अचानक से पेन फील होता है। इसमें कोई बीमारी वाला प्रॉब्लम नहीं होता, उसको मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली कुछ एक्सरसाइजेज को अप्लाई करके, आप चाहे घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, आपको जिम जाने की या कोई बड़ी चीज़ें लेके उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर आजकल वो आप देखते हैं कि नी पेन के लिए आपको फलां तेल और ऐसे मंजन मार्केट में मिल रहे होते हैं कि ये लगाएं तो आराम आ जाता है। किसी हद तक वो चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं, वो भी अगर आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो किसी हद तक, लेकिन जो आपका रूट कॉज है, जो वजह बन रही है आपकी पेन की, वो इस तरह से सॉल्व नहीं होती। अब उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो हम आपको बता देते हैं। 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें एक सीटेड लेग रेज, अगर आप घर में हैं, ऑफिस में कहीं भी हैं, सीट पर बैठ के आप लेग रेजेस करेंगे, और अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहां तो लेग एक्सटेंशन की एक बाकायदा मशीन्स होती पड़ी हुई, आप उनको यूज करें। और लेग रेजेस की जो एक्टिविटी है ये आप कोई 10 से 15 सेकंड तक कर लें, टाइम इसमें बहुत शॉर्ट है, या 10-15 रेपिटेशन उसकी कर लें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान हो रहा है काम, तो आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपकी होती है, आप कोई भी एक वॉल, दीवार ले लें किसी भी जगह में, और उसके साथ आप अपने आप को लगा के, तो जिस तरह चेयर पर बैठते हैं उस तरह बगैर किसी सपोर्ट के वहां होल्ड रखें, उसको हम वॉल सिट कहते हैं, या वीडियो में भी देख सकते हैं। ये आप 15 से 20 सेकंड तक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आपकी 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज आपकी स्टेप अप है, यानी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को नी पेन होता है, डॉक्टर्स के पास भी आप अगर जाएंगे, अगर आपको क्रोनिक इशू नहीं है, तो वो कहते हैं कि सीढ़ियां नहीं चढ़नी, आपने कोई वजन नहीं उठाना। तो यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर आपको नी पेन हो रहा है और वो क्रोनिक इशू या हेल्थ का दूसरा मेडिकल टाइप का नहीं है, उसमें आप स्टेप अप कर सकते हैं, यानी आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। उससे आपके जो रिलेटिव मसल्स हैं नी के ऊपर नीचे के, वो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो आपको कम से कम उसके जो पड़ोसी लोग हैं, ऊपर नीचे वाले मसल्स हैं, वो एक्टिव रहेंगे और आपका पेन काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा। अगर आपके पास स्टेयर्स नहीं है तो कोई बेंच, कोई टेबल, कोई स्टूल चीज़ ले लें जिसके ऊपर आप स्टेप अप कर सकते हैं। ये आपकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, और 2 स्ट्रेचेज, जो आपका एक हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, ये आप कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेज के बाद,
और उसके साथ आप अपने एडक्टर्स का, जो आपकी लेग के अंदर वाले मसल्स होते हैं, इन साइड के मसल हैं, इनको भी लेंथन करेंगे आप, ताकि वो जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो नी आपके बेल्गस हो रहे थे या अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा था और चलते हुए वो फिर प्रॉब्लम कर रहे थे या आपको पेन फील हो रहा था, अगर आप उनको भी स्ट्रेच करके थोड़ा सा रिलीज कर देंगे तो उनमें भी फ्लो अच्छा आ सकता है। 2 स्ट्रेचेस हैं ये, और उन 3 एक्सरसाइजेस के बाद ये 2 स्ट्रेचेस आप 15 से 20 सेकंड करके आप इस पेन को रिलीज कर सकते हैं। ये आप तकरीबन 3 वीक से 1 महीने तक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें से फ़र्क फील हो जाएगा। थैंक यू।